वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यू करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 50 मॉडर्न हिस्ट्री के। जो भी रिसेंट एग्जाम आ रहे हैं, जैसे जेईई कमीशन आ रहा है या फिर पटवारी का आने वाला है या फिर एचपी टैट आ रहा है ना, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और जिन भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है उनके लिए बड़े ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू हैं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी रूट इन 1498। 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो कौन था? क्या वो वास्को डी गामा था? क्या वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था? क्या वो अल्फांसो दी अल्बुर्क था? या फिर क्या वो कैप्टन वेस्ट था? तो क्या है इसका आंसर? वास्को डी गामा, है ना। तो क्या हुआ था ऐसा? तो क्या हो रही थी? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज चल रही थी, है ना, यानी कि भूगोलिक खोजी चल रही थी। और भूगोलिक खोजी में क्या हुआ था? कुस्तुन कुस्तुन तुनिया का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, अब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, किसने किया? ऑटोमन साम्राज्य ने। ठीक है, तो ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया का पतन कर दिया, तो इससे भूगोलिक हो जो क्या लेना देना, है ना। तो ये है यूरोप, है ना। यूरोप क्या करता था? ट्रेड करता था कहाँ से? सी बाय लैंड रूट, है ना। बाय लैंड रूट कुस्तुनतुनिया से होकर भारत में प्रवेश करता था। ठीक है, तो अब क्या हो गया? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। यूरोप के पास दो रास्ते थे, या तो वो ऑटोमन साम्राज्य से लड़ सकता था या वो नया मार्ग खोजता। तो क्या किया यूरोप ने? नया मार्ग खोजने की ट्राई की। ठीक है, तो हम देखते भी हैं कि क्या हुआ था? बोर्थोलोम्यूस, है ना। बोर्थोलोम्यू ड्यूज, बोर्थोलोम्यू ड्यूज। ठीक है, तो बोर्थोलोम्यू ड्यूज ने क्या किया था? 1487 में क्या किया था? केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की क्या की थी? खोज की थी। और ये क्या है? केप ऑफ गुड होप क्या है? साउथ अफ्रीका का सदर्न पॉइंट। ठीक है, साउथ अफ्रीका का क्या है ये? सदर्न पॉइंट है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का क्या है? ये सदर्न पॉइंट है। ठीक है, यानी कि दक्षिण बिंदु, कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पे पहले कौन गया था? बोर्थोलोम्यू डियाज गया था। और उसके बाद कौन गया था? उसके बाद हमें पता ही 1498 में वास्को डी गामा जाता है ना। वास्को डी गामा जाता है कहाँ जाता है? साउथ अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। और वहाँ पे कौन मिलता है उसको? गुजराती व्यवहारी मिलता है, अब्दुल माजिद। और उसको कहाँ लेके जाता है? भारत की ओर लेके जाता है। और भारत में कौन उसका राजा स्वागत करता है? तो जेमोरी नामक राजा उसका क्या करता है? स्वागत करता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी हमें पता चल गई, साथ साथ में स्टोरी भी देखते रहेंगे, इसे फुल रिवीजन हो जाएगी। विच हिंदू रूरल वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट इन 1498, है ना। इन 1498 में कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किस हिंदू शासक ने किया था? तो किसने किया था? क्या वो जेमोरियन था? क्या वो कृष्णदेव राय था? क्या वो शिवाजी था? क्या वो देवराय द्वितीय था? तो हमने ऊपर ही देख ली स्टोरी में, क्या था उसका नाम? जेमोरियन। ठीक है, उसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ठीक है, तो ये क्या थी? फ्रांसिसो दी अल्मीडा ने इसको स्टार्ट किया था। क्यों किया था? इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारतीय मुख्य भूमि पर विशाल क्षेत्र जीतने की बजाय, यानी कि है ना, जीतने की बजाय क्या करेंगे हम? समुद्र और व्यापारी मार्गों पर एक अधिकार करेंगे। ठीक है, तो इनका क्या था? यानी कि समुद्र से कोई भी व्यापार हो रहा है उस पर क्या करेंगे? अपना एक अधिकार स्थापित करेंगे। ठीक है, तो किसने चलाई थी? अभी मैंने बता ही दिया, अल्फांसो दी अल्बुर्क, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जॉर्ज डुप्लेक्स या रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर क्या है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तानपुर ऑफ बीजापुर इन 1510? 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा किसने छीना था? किसने जीना? वास्को डी गामा ने छीना था, नीनो दी कोनन जीना था, अल्फांसो दी अल्बुर्क ने जीता था, या फ्रांसिस्को दी मार्टिन ने छीना था? तो किसने छीना था? ठीक है, तो किसने छीना था? अल्फांसो दी अल्बुर्क ने छीना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु शिफ्टेड द पोर्चुगीज कैपिटल इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530? ठीक है, 1513 भारत में पुर्तगाल राजधानी को कोचिन से गोवा किसने स्थानांतरित किया? कोचिन से गोवा किसने स्थानांतरित किया था? नीनो दी कोना ने, फ्रांसो दी अल्मीडा ने, अल्फांसो दी अल्बुर्क ने, या पेट्रो अल्वरिस कैवरल ने? ठीक है, तो किसने किया था? तो किसने किया था? नीनो दी कोना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर? ठीक है, तो इस ध्यान से पढ़ लेना कि क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में किस मुगल शासनकाल शासक के दौरान हुई थी? ठीक है, तो किसके? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो किसके समय हुई थी? अकबर के समय। ठीक है, स्थापना अकबर के समय हुई। अगर ऐसे पूछे कि भारत में आया था, है ना, फरमान लेके, तो वो किसके टाइम पे आया था? वो जहांगीर के टाइम में आया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1613 एट विच प्लेस? 1613 में भारत में पहली स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री पूछी है, कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ? मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत या हुगली? तो कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। ठीक है, कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ जिससे रिवाइज होता है तुम्हारा, पोर्चुगीज़ ने कहाँ की थी? अपनी कोचीन में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डच ने कहाँ की थी? अपनी मसूली मसूली पट्टनम में। ठीक है, अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की, तो पता लगी सूरत में। और फ्रांसीसियों ने कहाँ अपनी स्थापित की थी? तो कहाँ की? इन्होंने अपनी सूरत में ही स्थापित की थी। ठीक है, तो साथ साथ में रिवाइज भी हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वर द लास्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया एज
मार्टाइम ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में भारत आने वाली अंतिम यूरोपीय समुद्री शक्ति कौन थी? तो कौन थी? डच थे, फ्रेंच थे, डेनिश थे या अंग्रेज थे? तो कौन थे? फ्रेंच थे, फ्रांसीसी, जो सबसे एंड में आए थे। ठीक है। विच प्लेस इन बंगाल वाज यूज्ड एज अ बेस प्रेसी ऑफ बे ऑफ बंगाल बाय द पोर्चुगीज, पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती। देखिए क्या पूछा है, समुद्री डकैती के आधार के रूप में किस स्थान का उपयोग किया गया? कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो क्या वो चिंसोरा था, क्या वो श्रीरामपुर था, क्या वो हुगली था, क्या वो बालासोर था? क्या था वो? हुगली। ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगी तो आंसर मिल जाएंगे। वेयर डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री? मैंने ऊपर ही बता दिया, इन इंडिया 1605। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ? सूरत में की थी, पुलिकट में की थी, मसूलीपट्टनम में की थी, चिंसोरा में की थी। तो कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है। द डिसाइसिव बैटल ऑफ वेंडिवाश वाज फाउट बिटवीन विच टू पावर्स? ठीक है। वेंडिवाश का युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ? क्या वो अंग्रेज और फ्रेंचों के बीच में हुआ? क्या वो अंग्रेज और डच के बीच में हुआ? क्या वो फ्रेंच और पोर्चुगीज के बीच में हुआ? या वो अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ? तो अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? फ्रेंच के बीच में होता वेंडिवाश का युद्ध। और अगर मैं पूछूं कि बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो किसके बीच हुआ था? अंग्रेज, इंग्लिश, अंग्रेज मतलब इंग्लिश, अंग्रेज और डचों के बीच है। अंग्रेजों और डचों के बीच में क्या होता? बैटल ऑफ बेदरा हुआ था। और ये कब हुआ था? 1759, एक साल पहले ही। ठीक है। ठीक है। तो साथ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती जा रही है। अगला क्वेश्चन, 1632 हु ग्रांटेड द गोल्डन फरमान टू द इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर फ्री ट्रेड? यानी कि 1632 में अंग्रेजी कंपनियों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? तो किसने किया था? सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, मुगल एम्पायर जहांगीर, मुगल एम्पायर औरंगजेब या बहादुर शाह फर्स्ट? तो किसने किया था? सुल्तान ऑफ गोलाकोंडा। ठीक है। अब है द इनफेमस ब्लैक होल। ठीक है। क्या है? द इनफेमस ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस अंडर विच नवाब ऑफ बंगाल? ठीक है। तो ब्लैक ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्यों होगी थी, है ना? क्यों होगी थी ब्लैक होल ट्रेजेडी? ठीक है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के पीछे रीजन क्या था? ठीक है। क्या रीजन था ब्लैक होल? हाँ, पेन गायब हो गया था, वेट। हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी के पीछे क्या कारण हो गया था, है ना? क्या ऐसा कारण हो गया था? तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो मीर जाफर के समय हुई थी? क्या वो सिराजुद्दौला के समय हुई थी? क्या वो क्या वो मीर कासिम के समय हुई थी? क्या वो अली वर्दी खान के समय? तो सिराजुद्दौला के समय हुई थी। ठीक है। क्यों हुई थी? क्योंकि उससे पहले हर्षद ने क्या किया था? फ्री ट्रेडिंग राइट दे दिए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इससे क्या, इसका इसका ही गलत फायदा उठाने लग पड़े थे और आपसी झगड़े भी हो रहे थे। जैसे हमने देखा है कि बेदरा का युद्ध, वेंडीबाज का युद्ध, तो इससे भी सिराजुद्दौला थोड़ा सा परेशान हो रहा था। ठीक है, उसको लग रहा था कि ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारी नीतियों में, है ना? और ये मिसयूज़ कर रहे हैं फ्री ट्रेड राइट का। तो परेशानी में आकर उसने क्या किया था? ठीक है, क्या किया था उसने? फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और 146 ब्रिटिश को क्या कर दिया? एक छोटे से, है ना, जिसमें हवा में नहीं आती थी, तहखाने में क्या कर दिया? बंद कर दिया। और क्या हुआ उसमें? सिर्फ, ठीक है, अब देखो 146 को बंद किया था, उसमें केवल 23 ही बचे थे। तो इससे अंग्रेज चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे? चिढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा? बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। तो ये घटना पूछिए किसके समय में हुई? तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हु इंट्रोड्यूस द ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम? ठीक है, तो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है? एक है निजामत, ठीक है, ठीक है, एक क्या है? एक है निजामत। ठीक है। और एक तरफ क्या होती है? एक तरफ होती है दीवानी। ठीक है, दीवानी। तो अब दीवानी का मतलब क्या है? यानी कि रेवेन्यू राइट्स, रेवेन्यू राइट्स। और एक तरफ क्या आगे? एक तरफ आगे निजामत, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पर किसको रखा जाएगा? बंगाल के नवाब को रखा जाएगा। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करेगा? कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यानी कि पूरा का पूरा रेवेन्यू का सिस्टम जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ रहा है। और अंग्रेजों को बाहर से पैसा नहीं लाना है। यानी कि उनको ब्रिटिश से पैसा लेके नहीं आना है, उनको भारत का पैसा भारत में यूज करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखने बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द ड्यूल ड्यूल सिस्टम? तो समझ में आ गया, है ना? एक तरफ आ जाएगा निजामत, ठीक है, और एक तरफ क्या आ जाएगी? दीवानी राइट्स। ठीक है। तो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया, लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू किया, या लॉर्ड वेलिजिली ने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। क्यों? क्योंकि वेंडिबाश का युद्ध क्या हुआ था? सॉरी, वेंडिबाश का नहीं, बक्सर का युद्ध क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध में कौन हार गया था? ठीक है, बंगाल का नवाब हार गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गए थे? दीवानी राइट्स किसने दिए? दीवानी राइट्स जो थे शाह आलम द्वितीय ने किसको दे दिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई? 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना? पढ़ लेना इसको, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलिजली, या सर जॉन शोर? ठीक है, तो किसने दिया था?
लॉर्ड कार्नवालिस, है ना। तो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अब स्थायी बंदोबस्त था क्या, है ना? स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त यहाँ लिख देते हैं, ये है ना, यहाँ पे एरो मार देता हूँ मैं, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, इसमें अगर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है तो 19% भूभाग पे इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया, ये भी हमें पता चल गया। और ये कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी में ये लागू हुआ था, प्रेसिडेंसी, ठीक है, डेंसी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी में ये लागू हुआ था। और क्या हुआ था इसमें? तो इसमें अगर मैं बोलूँ मीडिएटर, अंग्रेजों और किसानों के बीच में मीडिएटर कौन था? तो मीडिएटर कौन था? मीडिएटर, मध्यस्थ कौन था? मीडिएटर कौन था? तो कौन था? जमींदार। कौन था? जमींदार। बस इतना ही हमें पता करना है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूरा पूरा रिवाइज हो रहा है। The system of subsidiary alliance wise designed and used extremely by क्षेत्र विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली रूपरेखा किसने तैयार की और बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ? ठीक है, तो सहायक संधि किसने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, या वारन हेस्टिंग ने? तो किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। अब सहायक संधि थी क्या? ठीक है, ऐसे सुन लेना। सहायक संधि जैसे मान लो कि तुम्हारा राज्य है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं राज कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा राज्य है, तुम मेरे से हार गए, ठीक है, तुम मेरे से गए, हार गए। अब क्या करूंगा मैं? तुम्हें बोलूंगा कि तुम अपने जो एरिया है उस पर अपनी सेना नहीं रख सकते, ठीक है, अपनी सेना नहीं रख सकते। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सेना मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरी सेना जाएगी तुम्हारे यहाँ पे, रहेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी, ठीक है। अगर कभी तुम्हारी मन में ऐसा ख्याल आए कि तुम मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हो, तो क्या तुम्हारी यहाँ पे तो मेरी सेना है, मेरी सेना मेरे खिलाफ तो लड़ेगी नहीं, तो इससे प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा, उस सेना का खाना खर्चा कौन उठाएगा? तुम ही उठाओगे। अगर ऐसा करने में तुम असमर्थ होते हो तो क्या होगा? फिर मैं तुम्हारा राज्य तुमसे क्या करूंगा? छीन लूंगा। दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस, सरल भाषा में, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द अग्रेसिव इम्पलिस्ट पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, साम्राज्यवादी हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो किसने? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड कर्जन? तो किसने की थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, लॉर्ड डलहौजी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या है? ठीक है, हड़प की नीति क्या है? यानी कि मान लो कि तुम राजा है ना, तुम्हारा आगे कोई संतान नहीं हो रही है, लड़की हो रही है, लड़की नहीं बन सकती है ना, यानी कि कोई संतान ही नहीं है तुम्हारे आगे, है ना, कोई संतान नहीं है। तुम्हारे चाचा का लड़का है ना, तुम्हारे, तो वो नहीं मानी जाएगी। यानी कि वो संतान, अगर तुम राजा हो तो तुम्हारी संतान ही होनी चाहिए आगे, ठीक है, तुम्हारी संतान ही होनी चाहिए आगे। अगर नहीं है तो वो पूरा राज्य किसके आ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा वो पूरा राज्य। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। सिंपल भाषा में बोलो तो अगर राजा का कोई पुत्र पैदा नहीं होता है तो उसका जो भाई है उसका पुत्र नहीं माना जाएगा, उसका वारिस। अगर उसकी संतान नहीं हो रही है तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही आ जाएगा वो राज्य, बस। ये भी समझ में आ गया सर, ठीक है। इन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश फाउट अगेंस्ट कंबाइंड अलायंस, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसके संयुक्त गठबंधन के खिलाफ लड़ाई की थी? कौन था? मीर कासिम था, शुजाऊ दौला था, या शाह आलम द्वितीय था, सिराजू दौला था, मीर जाफर था, शाह आलम द्वितीय था, टीपू सुल्तान था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, मराठा एंड मुगल्स कंबाइंड थे, ठीक है। तो कौन था? मीर कासिम था, ठीक है, शुजाऊ दौला था, और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल मुगल बादशाह, ठीक है। हार गए थे। फिर शाह आलम द्वितीय ने क्या बोला था? 1765 में संधि हुई थी, ठीक है, उसमें क्या किए थे? जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है, बात खत्म ही कर दी थी। अंग्रेजों के पास वही है, यही एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, वारन हेस्टिंग था, रॉबर्ट क्लाइव था, या लॉर्ड कार्नी वालिस था, ठीक है। तो कौन था? सोच के बताओ, ठीक है। तो कौन था? वारन हेस्टिंग, ठीक है, अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और इसमें क्या बनी थी? इसमें भी सुप्रीम कोर्ट भी बनी थी, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भारत के? वो बंगाल था, ये भारत है, ठीक है। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड माउंट बेटन था? तो कौन था? बताओ। तो कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है। द हिस्टोरिक ट्रेजेडी ऑफ श्रृंगापट्टनम वाज साइंड आफ्टर विच एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगापट्टनम एक पूछ लेती है, श्रृंगापट्टनम की संधि, एक आता है श्रृंगापट्टनम का युद्ध, ठीक है, किस अंग्रेज और मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, तो कौन सा था वो? थर्ड, है ना, कौन सा था वो? थर्ड, ठीक है। तो थर्ड को क्या बोला जाता है? थर्ड को क्या बोला जाता है? ठीक है, थर्ड को क्या बोला जाता है? श्रृंग, ठीक है, क्या बोला जाता है? श्रृंग पट्टनम की संधि, ठीक है। और फोर्थ को क्या बोला जाता है? श्रृंग
श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम का जैसे ही युद्ध होता है और इसके बाद किसको वाडियार, इनका पुराना राजवंश था, उसको दे दी जाती है, ठीक है, इसकी भागदौड़, ठीक है, मैसूर की, ठीक है। इतनी बात सर हमें पता चल गई। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन मद्रास प्रेसिडेंसी? मद्रास प्रेसिडेंसी में भू राजस्व का रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की थी, किसने की थी? थॉमस मुनरो कैप्टन रीड था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, होल्ट मैकेंजी था, या वारन हेस्टिंग था? तो कौन था? थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड, ठीक है। कौन था? थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। इसमें भी देख लेते हैं अब रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, क्या है रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं कि कितनी लैंड पे ये लगा था, तो 51, ठीक है। मीडिएटर कौन था? मीडिएटर कोई भी नहीं था, ठीक है, मीडिएटर कोई भी नहीं था। सीधा क्या होता था? सीधा क्या होता था? डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता था? किसानों से वसूला जाता था, ठीक है। किससे वसूला जाता था? किसानों से वसूला जाता था, ठीक है। और ये कहाँ लगा था? मद्रास व बॉम्बे, ठीक है। कहाँ लगा था ये? मद्रास व बॉम्बे में, ठीक है। तो ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। हु प्रोपाउंडेड द फेमस इकोनॉमिक ड्रेन वेल्थ थ्योरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? तो किसने की थी ड्रेन वेल्थ थ्योरी, है ना, इकोनॉमिक ड्रेन वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक? तो किसने दी? तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने दी थी, है ना, किसने दी थी? तो किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। मैं थोड़ा पॉज इसलिए ले रहा हूँ ताकि आंसर करने का टाइम मिल जाए, है ना। द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन 1853 बिटवीन विच स्टेशन? हावड़ा टू हुगली, बॉम्बे टू थाने, मद्रास टू अरकानम, या दिल्ली टू आगरा? ठीक है, तो फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन का ओपन इन 1853 बिटवीन स्टेशन कहाँ थी? बॉम्बे टू ठाणे। फ्रॉम विच garrison city did the great uprising of 1857 officially begun on May 10 1857? 10 मई 1857 का महान विद्रोह अधिकारी तौर पर किस शहर से शुरू किया गया था, है ना, किस शहर से शुरू हुआ था? तो कौन से शुरू हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, या झांसी? तो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से, है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से, ठीक है। तो इसके पीछे बड़े सारे रीजन थे, लेकिन जो जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या निकल के आता है, मुख्य कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी, है ना। तो इसमें क्या था? चर्बी वाले कारतूस, है ना। लेकिन उससे पहले भी था, क्या था कि सेना में भारतीयों की कमी थी, भारतीयों का रैंक अपग्रेड नहीं कर रहे थे, है ना। और क्या कर रहे थे? समुद्र पार कानून भी ले आए थे, है ना। समुद्र पार कानून क्या था? जिसमें समुद्र पार करके क्या दूसरे उसमें जाना पड़ता था, है ना, दूसरे देश में जाना पड़ता था। अगर जा रहे हैं तो लोग क्या सोचते थे? समुद्र पार कर लिया, क्या पता ये मीट मछली ना खा ले तो ये क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कानून जो थी वो लगा रही थी अंग्रेज, है ना। तो इससे बड़े ज़्यादा दुखी थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन की ओर। वेयर वर द एक्टिव सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सिंपल यूज्ड फॉर द रिवोल्ट ऑफ 18 के लिए उपयोग किए जाने वाले गुप्त संगठन प्रतीक क्या थे? लोटस और चपाती थी, यानी कि कमल और चपाती थी, तलवार या दाल थी, धनुष और बाण थे, या गुलाब और रोटी थी? तो क्या थे? कमल और रोटी इसके मुख्य चिन्ह थे, ठीक है। Who led the revolutionary rebel forces at कानपुर ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर के विद्रोह सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में कौन थे? ठीक है, कानपुर में कौन थे? कुंवर सिंह थे, नाना साहिब थे, टाटा टोपे थे, या बेगम हजरत महल थे, है ना। तो कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब, ठीक है। अगर मैं थोड़ी थोड़ी अगर मैं थोड़ी थोड़ी सबकी ही बात करूं अगर मैं थोड़ी थोड़ी सबकी बात करूं, अगर मैं और ओरली बता दूं, तो कानपुर में कौन थे? नाना साहब। झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर में कौन थे? जमींदार कुंवर सिंह। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। असम में कौन थे? दीवान मनी रामदत्त, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पता होने चाहिए, है ना, जो कि पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द ग्रेट रिवॉल्ट 1857 ब्रोक आउट? 1857 का महान विद्रोह शुरू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लॉरेंस था, या लॉर्ड मायो था, है ना? कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। हु ऑथर्ड द हाईली फेमस बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? लेखक? क्या वो आरसी मजदूमदार थे? क्या वो वी डी सावरकर थे? क्या वो एस एन सेन थे? क्या वो सैयद अहमद खान थे, है ना? कौन थे वो? ठीक है, कौन थे वो? तो कौन थे वो? बी डी
सावरकर। ठीक है, कौन थे वो? बी डी सावरकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ब्रूटल इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, द ब्रूटल इंडिगो रिवोल्ट इज विविडली डिस्क्राइब्ड इन नील दर्पण बाय विच ऑथर। ठीक है, तो किसने किया था? बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्रा, हरिश्चंद्रा मुखर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो कौन थे वो? दीनबंधु मित्रा। ठीक है, कौन थे वो? दीनबंधु मित्रा। ठीक है, हु लेड द हिस्टोरिकल उलगुलन, ठीक है, यानी कि मुंडा रिवलेशन 1899 1900 इन छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर क्षेत्र में उलगुलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सिंधु मुर्मू ने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था, कानू मुर्मू ने किया था, या जतरा भगत ने किया था? है ना, किसने किया था? तो किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। Who lead the massive armed tribal संथाल revolution of 1855-56? 1855-56 के बड़े संथाल आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? है ना, अंग्रेजों के समय कुछ जनजातीय विद्रोह भी हुए थे, तो उन जनजातीय विद्रोह को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो किसने किया था? 1855-56 के बड़े संथाल आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो बिरसा मुंडा ने किया था? क्या वो सिंधु एंड कानू मुर्मू ने किया था? क्या वो अलूरी सीतारामा राजू ने किया था? क्या वो तिरुदत्त सिंह ने किया था? है ना, तो किसने किया था वो? सिंधु एंड कानू मुर्मू। ठीक है, इन विच प्रेजेंट डे इंडिया स्टेट डिड द आर्म्ड पाइका रेवल्यूशन, यानी कि पाइका विद्रोह ऑफ 1870 टेक प्लेस? ठीक है, सिंपल सी पूछा है, क्या बोलते हैं पाइका विद्रोह के बारे में पूछा है कि 1870 पाइका विद्रोह वर्तमान में भारत में किस राज्य में हुआ था? किस में हुआ था? क्या वो वेस्ट बंगाल में हुआ? क्या वो उड़ीसा में हुआ? क्या वो केरला में हुआ? क्या वो आंध्र प्रदेश में हुआ? तो किस में हुआ था वो? उड़ीसा में। ठीक है, पाइका विद्रोह किस में हुआ था? उड़ीसा में। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ 1857 रिवोल्ट फॉर हिज एक्शन एट बैरकपुर? बैरकपुर में अपनी क्रांतिकारी कार्रवाई के लिए किसे 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना? किसको माना जाता है? टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर? तो किसको माना जाता है? मंगल पांडे को। ठीक है, विच लेजेंडरी ऑटोजेनियन लीडर लेड द फोर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट इन जगदीशपुर बिहार? बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह की सेना का नेतृत्व महान 80 वर्षीय नेता ने किया था। ऊपर ही बता दिया मैंने किसने किया था। किसने किया था जगदीशपुर में? क्या वो अमर सिंह थे? क्या वो कुंवर सिंह? क्या वो नाना साहब थे? क्या वो खान बहादुर खान थे? है ना, कौन थे वो? तो कौन थे वो? कुंवर सिंह थे। हु इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, रेनिसेंस एंड मॉडर्न इंडिया? ठीक है, हु इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रेनिसेंस एंड मॉडर्न इंडिया? किसे भारतीय पुनर्जागरण के पिता और आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? क्या वो स्वामी विवेकानंद है? क्या वो राजा राम मोहन राय है? क्या वो स्वामी दयानंद सरस्वती? क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं? ठीक है, कौन है वो? ठीक है, कौन है वो? तो वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन विच ईयर राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश हिस्टोरिक ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता? राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? कब की थी? 1815 में की, 1828 में की, 1830 में की, या 1875 में की? ठीक है, तो कब की थी? कब की थी? सोच के बताओ, तो कब की थी? 1828 में की थी। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश्ड इन बंगाल 1829? किस भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, किस भारतीय गवर्नर जनरल के तहत 1829 में सती प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित कर समाप्त किया गया? ठीक है, तो किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, या लॉर्ड एमहर्स्ट ने किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किया था। ठीक है, और नियम कौन सा था? नियम था 17। ठीक है, नियम कौन सा था? नियम था 17। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रिफॉर्मिस्ट आर्य समाज इन बॉम्बे इन द ईयर 1875? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1875 में बॉम्बे में सुधारवादी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, या देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी? है ना, किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन, हु गेव द फेमस नेशनल
रिसर्जेंस स्लोगन गो बैक टू वेदर्स। गो बैक टू वेदर्स किसने बोला था यार? सिंपल सी बात है, स्वामी विवेकानंद ने बोला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला, रामकृष्ण परमहंस ने बोला, या राजा राम मोहन राय ने बोला था? तो किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था गो बैक टू वेदर्स। अच्छा, क्यों ये गो बैक टू वेदर्स के नारे लगा रहे थे? क्योंकि कल्चर क्या था, बड़ा ज़्यादा रिजिड हो गया था ना उत्तर वैदिक काल में। तो हमने देखा ही है कितना ज़्यादा, जैसे जन्म स्तर पे हो गया था, है ना? पहले से कर्म के आधार पे होता था, फिर जन्म के आधार पे होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि वेदों की ओर लौटो, जो वेदों में लिखा है वो करो। ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ रिवोल्यूशनरी सोशल रिलीजियस बुक सत्य प्रकाश? ठीक है। कार्यकर्ता सामाजिक धार्मिक पुस्तक सत्य प्रकाश के लेखक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? तो कौन थे, है ना? तो क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हु एस्टैब्लिश द ग्लोबली रिनोव्ड रामकृष्ण मिशन एट बेलूर बंगाल इन 1897? 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की, केशव चंद्र सेन ने की थी, या माधव गोविंद रनाडे ने की थी? तो किसने की थी? ठीक है। तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। हु डिलीवर द हिस्टोरिकल एड्रेस ऑन हिंदुइज्म एज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन चिकागो 1893? चिकागो 1893 में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म पर ऐतिहासिक भाषण किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था, या स्वामी अभयानंद ने दिया था? ठीक है, अभेदानंद ने दिया था। तो किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द इंटेलेक्चुअल रेडिकल यूथ मूवमेंट यंग बंगाल मूवमेंट इन बंगाल? बंगाल में क्रांतिकारी युवा सुधारवादी यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? हेनरी विवियन डिरोजी ने शुरू किया, द्वारकानाथ टैगोर ने शुरू किया, केशव चंद्र सेन ने शुरू किया, या डेविड हेरे ने शुरू किया? तो किसने किया था? हेनरी विवियन डिरोजी ने किया था। ठीक है। और ये कहते हैं एक प्रोफेसर थे। ठीक है। हु फाउंडेड द पावरफुल एंटी कास्ट सत्यशोधक समाज इन महाराष्ट्र इन 1873? तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध जाति विद्रोह सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ज्योतिबा भाई फुले ने की, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने की, गोपाल हरी देशमुख ने की, या सावित्रीबाई फुले ने की? तो किसने की थी? ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन, हु वाज द रेवोल्यूशनरी ऑथर ऑफ द रेडिकल रिफॉर्मिस्ट बुक गुलामगिरी इन 1873? ठीक है। तो गुलामगिरी के लेखक पूछे हैं, सिंपल सी बात है, गुलामगिरी के लेखक है ना। तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, ज्योतिराव फुले थे, ईवी रामास्वामी पेरियार थे, श्री नारायण गुरु थे? तो कौन थे? ज्योतिराव फुले, है ना। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द प्रोग्रेसिव सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? ठीक है, इन साउथ इंडिया? तो दक्षिण भारत में प्रगतिशील आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, किसने शुरू किया था? क्या वो सी एन अन्ना दुरई थे, या वो ईवी रामास्वामी पेरियार थे, या वो टी एम नेर थे, या वो पी त्यागराय चेट्टी थे? कौन थे वो? तो कौन थे वो? ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लैंडमार्क हिंदू विडो रीमैच एक्ट 1856 वाज पास्ड मेनली ड्यू टू टायरस एफर्ट्स ऑफ? ठीक है, तो सिंपल सी बात बोलिए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मुख्य रूप से किसके अथक प्रयासों से पारित किया गया था? किससे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या बाल गंगाधर तिलक? ठीक है। तो किससे किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट? ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड द मुअंदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़? ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया, और अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की, या शौकत अली ने की? किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी, है ना। और मुझे लगा फॉर्मल से और क्वेश्चन कराने तो मैं और क्वेश्चन भी करवा दूंगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन रिवाइज कर लिए तो ऑलमोस्ट रिवीजन तो कवर हो ही गया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।